नमस्कार, मेरा नाम माधव वशिष्ठ है। क्योंकि ये जैसे हम सबको पता है आजकल की कोविड क्राइसिस बहुत ज़्यादा अपने पीक पे चल रही है। जहाँ राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं केरला जैसे स्टेट्स के अंदर लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं क्योंकि कोविड सिचुएशन वहाँ कंट्रोल में है। पर क्योंकि अगर हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मोर देन 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अंडर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। वर्ड मार्क करेगा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, यानी वो बाहर जा नहीं सकते, सिर्फ छोटे से टाइम पीरियड के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं आती कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट है वगैरह वगैरह, पर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जब घर के अंदर बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए तो लोग बोर हो जाते हैं। और बोरियत दूर करने के लिए हमें पता है एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के मॉडर्न टाइम्स के अंदर एंटरटेनमेंट का जो सोर्स होता है वो सबसे पहले अपने दिमाग में यही आता है कि इंटरनेट है। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो आजकल इंटरनेट बन चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आ रहा है। क्योंकि इंटरनेट एक इतनी कमाल की चीज़ है जिसको जो इंटरेस्ट है वो उसमें वो देख सकता है। पर क्योंकि इंटरनेट के पैक की भी वैलिडिटी होती है 1.5 GB या 2 GB, जब वो पैक ख़त्म हो जाता है तब इंसान जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसे समझ में आता है कि मेरे आसपास जो जीव जंतु बैठे हुए हैं हमें उनके साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए और उनके साथ इंटरेक्शन करके अपनी जो बॉन्ड है फैमिली बॉन्ड उनको बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में इंटीग्रेशन ला सकता है वो आते हैं स्पोर्ट्स और गेम्स। पर क्योंकि ये मॉडर्न एरा है और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी लग रखा है तो कोई ना तो आउटडोर गेम्स खेलना पसंद भी करता है और आउटडोर गेम्स खेल भी नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हमारे पास आउटडोर गेम्स तो ऑप्शन से बाहर हो गए। तो जो बचते हैं ऑप्शन के अंदर गेम्स वो बचते हैं इंडोर गेम्स। अब इंडोर गेम्स की भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बोर्ड गेम्स आते हैं। वैसे आपको बता दूं कि टेबल टेनिस वगैरह कुछ और भी गेम्स है जो कि इंडोर गेम्स है पर वो बोर्ड गेम्स नहीं है। तो जो अगर लोग सोचते हैं कि इंडोर गेम्स का मतलब बोर्ड गेम्स है तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। पर हम लोग आज, क्योंकि हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे ऐसे बोर्ड गेम्स के बारे में जिनका ओरिजिन इंडियन है। तो आज हम लोग जानेंगे 3 ऐसे गेम्स के बारे में जो कि इंडियन ओरिजिन से है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास गेम आता है वो है लीडर ऑफ बोर्ड गेम्स, यानी कि चेस। अगर हम लोग चेस की बात करें तो चेस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग गेम है अगर आप ढंग से खेलो तो ये कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाए, और अगर सोच समझ के और ढंग से खेलो तो हो सकता है कि कुछ घंटे भी चल जाए। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ तक कि 1966 के अंदर चेस को वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बोर्ड गेम का अवार्ड भी मिला था। पर हम लोग इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द हिस्ट्री ऑफ चेस गोज़ बैक टू मोर देन 1500 ईयर्स। इसका जो ओरिजिनेशन है वो नॉर्दर्न एंशिएंट इंडिया के अंदर हुआ था और वहाँ से वो सिंधु सभ्यता से वो पर्शियन एम्पायर के अंदर फैला था। और जब पर्शियन एम्पायर को अरबियन एम्परर्स ने कब्जा कर लिया था तो अरबियन एम्परर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय बन गया था। और वहाँ से जब अरब्स और जो साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जब व्यापार होता था, वहाँ पे जब गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे तो वहाँ से ट्रेडर्स के थ्रू ये चेस वहाँ फैला और ऐसे करके यूरोप में फैला, उसके बाद रशिया में फैला और ऐसे करके पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसे चेस फैला है। तो चेस बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। पर सबसे इंपॉर्टेंट एक फ़न फैक्ट जो चेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि चेस को हिंदी में क्या कहते हैं तो 99% लोग एक ही नाम लेंगे, वो है शतरंज। जो कि बिल्कुल भी गलत बात है क्योंकि एक्चुअली में जो वर्ड शतरंज है ये पर्शियन लैंग्वेज का है। शतरंज मीन्स 2 आदमी के बीच की लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शतरंज बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। इसका एक्चुअली में हिंदी में कोई नाम ही नहीं है। इसका एक्चुअली संस्कृत में नाम है इसका और वो है चतरंगा। चत मतलब 4 को रिप्रेजेंट करता है, रंग मतलब रंग को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में जो हम लोग मॉडर्न चेस खेलते हैं ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होता है। ये 2 आर्मीज़ के बीच का बैटल है, जबकि जो एंशिएंट इंडिया में जो चतरंगा खेला जाता था वो 4 आर्मीज़ के बीच का बैटल हुआ करता। तभी इसका नाम चतरंग है। 4 रंगों की अलग अलग आर्मीज़ होती थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा ही ये कॉम्प्लेक्स हुआ करता था आज के मुकाबले भी। और अगर मेरी भाषा में कहूँ तो बहुत ज़्यादा कूल हुआ करता था आज के मुकाबले, क्योंकि 4-4 आर्मीज़ एक साथ लड़ती थी तो 4-4 लोग बैठ के खेलते थे इसे। तो बहुत ही ज़्यादा औसम था उस टाइम पर। नंबर 2 पे आता है द फैमिली गेम लूडो। जी हाँ बिल्कुल, लूडो जो गेम है वो 6th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर डेवलप हुआ गया था। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होता है क्योंकि क्या होता है कि जब भी फ्रेंड्स या फैमिलीज आपस में बोर हो रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा गेम माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए चलता है और ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होते हैं, एक दूसरे की गोटियाँ खाना वगैरह बहुत ज़्यादा। पर इसका अगर हम लोग इसकी एक्चुअल जिसका ओरिजिनेशन आज तक पता नहीं चल पाया क्योंकि इसका जो जिक्र है वो महाभारत के अंदर भी करा गया है। अगर आपने महाभारत वो सीरियल देखा हो जो डीडी नेशनल पे आया करता था पहले, और अभी भी जब लॉकडाउन के थ्रू रिलीज़ हुआ था, तो अगर आपने वो देखा तो आपको याद होगा मामा शकुनी जब वो पासे फेंक के बोलता था बताओ भांजे तुम्हें कितना चाहिए, बोलता मामा श्री मुझे इतने चाहिए, तो लो भांजे इतने। तो वो जो आपने देखा हो तो वो जो गेम खेलते थे जिसके थ्रू युधिष्ठिर से उन्होंने बहुत सारी बातें मनवाई थी तो वो भी लूडो ही था।
तो इसका जो ओरिजिनेशन है इसको एग्जैक्टली पता नहीं किया है, क्योंकि इसका 6th सेंचुरी हमने एस्टिमेट लगा रखा है, क्योंकि केव्स ऑफ एलोरा, ये महाराष्ट्र के अंदर एक जगह केव्स ऑफ एलोरा, वहाँ से ना इसका वहाँ से इसके सिग्नेचर्स मिले थे कि लूडो नाम का कोई गेम हुआ करता था। वैसे इसका जो एक्चुअल नेम है वो 25 ही है, वो लूडो नहीं है। ये जो लूडो, चेस, जितने भी नाम है वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने दिए हुए हैं, इंग्लिश वर्ड्स का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया चेस का चतरंगा था, वैसे लूडो का एक्चुअल नाम 25 ही था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम होता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है किड्स का फेवरेट, स्नेक एंड लैडर्स, सांप सीढ़ी। अब ऐसे जैसे कि दोनों का मैंने बताया कि अलग अलग नाम था, इसका भी ओरिजिनेशन इंडिया के अंदर हुआ था, और ये 6th सेंचुरी एडी के अंदर इसका ओरिजिनेशन हुआ था। अब इसका भी एक्चुअल नाम स्नेक एंड लैडर्स नहीं है, इसका एक्चुअल नाम मोक्ष एंड पत्तम था। तो ये सारे के सारे जो आपने नाम देखे सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडिया नाम इनके अलग अलग थे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम होता है, मेरा तो बचपन में बहुत फेवरेट गेम करा था। और ये एक्चुअली किड्स के अंदर बहुत फेमस होता है। इसके अंदर सांप बने होते हैं और इसके अंदर लैडर्स बनी होती हैं, उससे जब आप लोग खेलते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। ये जनरली मल्टीप्लेयर के लिए बनाया गया था, इसको 2 से लेकर कितने भी लोग खेल सकते हैं, कोई लिमिटेशन इसकी है नहीं। जैसे लूडो के अंदर आप 4 खेल सकते हैं, कंपलसरी है 4 या 2 कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम 4 है। वैसे इसके अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट होती नहीं, 2 से शुरू होता है और आप कितने भी लोग खेल सकते हो इसको। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। तो कैसा लगा आपको इन बोर्ड गेम्स के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में जान के? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।